हाय गाइस, मेरा नाम है खुशबू शर्मा। आज का टॉपिक क्या है या आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि हम लेआउट कैसे बनाते हैं। लेआउट मीन्स क्या होता है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिखती है, चाहे वो कोई बॉक्स हो, चाहे जहाँ पर आप इनपुट दे रहे हो, चाहे आप यूज़र नेम डाल रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, साइन इन का बटन है, वो सारी चीज़ें लेआउट में आती हैं। वो लेआउट कैसे बनते हैं, उन लेआउट को बनाने के लिए किस चीज़ का हेल्प करते हैं। उन लेआउट्स को बनाने के लिए हम स्टाइल शीट और फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो आप फ्लेक्स बॉक्स और स्टाइल शीट का यूज़ कैसे करते हैं, यह हमें आज समझना है। रेक नेटिव के लेआउट बनाने के लिए हमें उसकी स्टाइलिंग करना होती है। इसके लिए हम स्टाइल शीट और फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं। लेआउट बनाने के लिए स्टाइल शीट का एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। यस दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम लेआउट बनाने के लिए स्टाइल शीट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, ये हमारा स्टाइल शीट है। इस स्टाइल शीट को हमने क्रिएट किया है डॉट क्रिएट नाम के मेथड से। अब जब हमने इसे क्रिएट किया तो हमें इसे किसी वेरिएबल में रखना होगा। वो जो वेरिएबल है वही हमारा ऑब्जेक्ट है, जिससे हम स्टाइल्स कहते हैं। अब इस स्टाइल्स के अंदर ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है, ये वाला जो कंटेनर आपको दिख रहा है, ये कंटेनर भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा स्टाइल्स की तरह। अब मैंने ये स्टाइल्स, अब मुझे व्यू को स्टाइल देना है, तो मैंने यहाँ पर व्यू लिख दिया है। इस व्यू का ये स्टाइल प्रॉपर्टी है हमारा। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में मुझे स्टाइल की प्रॉपर्टी में मैं सिर्फ स्टाइलिश शीट का ही यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने स्टाइल्स डॉट कंटेनर लिख दिया। कंटेनर क्या है भाई, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने जो भी लेआउट बनाने के लिए मेथड्स लिखी हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाते हैं टेक्स्ट। मैं आपको टेक्स्ट बना के दिखाती हूँ कि हम उस टेक्स्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या हम उसका एक नया ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं जिस तरह की कंटेनर बना हुआ है। चलिए अब हम टेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिया। ठीक है, अब टेक्स्ट का भी प्रॉपर्टी सेम होगा। वो प्रॉपर्टी का नाम होगा स्टाइल। उस स्टाइल को भी हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब यहाँ मैंने कंटेनर के बाद में लिख दिया है टेक्स्ट का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो टेक्स्ट ही होगा। ये स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे हम। अब आइए देखिए, अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट का क्या लिखने वाली हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ लिख देती हूँ। और मुझे सिंपल सा देखना है कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या और कैसे सेट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ लिख दिया है 30। ठीक है, देखिए अब यहाँ मैं सबसे पहला काम कर रही हूँ कि ये जो अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई है और ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब मैं हटाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। मैं क्योंकि आपको कैसे यूज़ करते हैं इसलिए मैं ये आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा रही थी। पहले हम हटा के देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि आपको भी बेसिक समझना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। चलिए अब हम यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल डॉट टेक्स्ट। चलिए ये हो गया हमारा टेक्स्ट कंटेनर। स्टाइल्स जो था ये हमारा स्टाइल से स्टाइल शीट का एक ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू ही हम किसी और नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं डॉट लगा के। अब हम इसे रन करके देखते हैं। पहले देखते हैं कि क्या हमारा npm स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, हमारा npm स्टार्ट हो गया है, पर उससे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। चलिए हमारा क्रोम कहाँ है, सक्सेसफुली हो गया है, सब कुछ है। चलिए हम इसे स्कैन करके देखते हैं। ओके, ये हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ है। अभी हमारा रिफ्रेश हो गया। अब हमें ये हेलो ऊपर दिख रहा है। हेलो ऊपर क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी CSS की तरह ही। अलाइनमेंट, जस्टिफाई, कंटेंट, वो सब मैंने हटा दिया सेंटर से, तो ये हमारा हेलो ऊपर आ गया है। अब हेलो का फ़ॉन्ट क्योंकि मैंने 30 कर रखा है फ़ॉन्ट साइज, इसलिए वो मुझे इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है।
अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ये पूरा व्यू को सेट करना होगा ताकि मेरा हेलो मुझे सेंटर में चाहिए, सेंटर में चाहिए, कॉलम वाइज सेंटर में चाहिए, रो वाइज सेंटर में चाहिए, ये अब हम देखेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सेम यही 3 बनाने हैं तो मैं इन तीनों को भी सेम बना सकती हूँ। एरर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एरर क्या था हमारा। ओके, चलिए अगर मैं अगेन रिफ़्रेश करती हूँ तो आपको 3 हेलो भी दिख जाएंगे, ये 3 हेलो दिख गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका डायरेक्शन सेट करूँ, इसको सेंटर में लेके आऊँ। इसके लिए मैं क्या क्या लिखती हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन। जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम वाइज डालती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम वाइज ही होता है। ओके, हमें यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आई है जो कि हमारे फ्लेक्स डायरेक्शन से रिलेटेड है। अब मैं बताती हूँ आपको एरर क्या है हमारा, क्योंकि हमने कॉमन नहीं लगाया, बस यही एरर था हमारा। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है। देखो भाई अभी भी ये सी मेरा कैपिटल है, ठीक है। देखिए अभी भी कुछ हुआ नहीं, कॉलम में था, कॉलम में ही है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है कॉलम रो, ये रो होगी, एक प्रॉपर्टीज़ की रो है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा कॉलम में ही सेट होता है, ठीक है। हम कॉलम में सेट करके हमने कॉलम में देखा, अब रो में देखा हमने, ये हमारा हॉरिजॉन्टली हो गया। अब रो रिवर्स अगर हम करके देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है, वो उस कॉर्नर पर चला जाता है। इसी तरह इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होंगी। अब जैसे रो रिवर्स है वैसे कॉलम रिवर्स भी होगा। कॉलम रिवर्स करके देखते हैं हम, वो नीचे आ गया। ये फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा कॉलम में रहता है। अब मुझे इसे सेंटर में करना है, तो अब मुझे इसे अगर सेंटर में करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी अपना जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर जिन्हें वेब डेवलपमेंट आता है और जिन्होंने पहले CSS पढ़ी है तो CSS में फ्लेक्स डैश डायरेक्शन इस तरह से पहले हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते थे। पर क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव है और ये CSS नहीं है, ये CSS से प्रभावित है या इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पर हमारा फ्लेक्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसमें हम कैपिटल लिखेंगे, वो होगा हमारा D। इस पूरी लाइन को या इस पूरे लिखने के तरीके को हम कैमल कैसिंग बोलते हैं। अब हम जस्टिफाई कंटेंट कर रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट में क्या है हमारा, हमने इसे सेंटर दे दिया, हमें सेंटर में चाहिए था भाई सब कुछ। चलिए हमने इसे सेंटर दे दिया है। लेट्स सी, एरर तो देगा, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। हेलो हमारा यहाँ पे सेंटर में आ गया है, बट वो कॉलम रिवर्स था तो ये कॉलम वाइज आया है। अब मैं अगर इसको रो वाइज कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ रो लिख दूँगी तो ये रो वाइज सेंटर में आ जाएगा, बट मुझे सेंटर में तो यहाँ चाहिए ना, मुझे यहाँ सेंटर में नहीं चाहिए। तो अब मैं इसका अलाइनमेंट करती हूँ। अब मैं इसका अलाइनमेंट कैसे करती हूँ देखते हैं हम। अलाइन आइटम नाम का एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये हमारा ऑलरेडी सेंटर में है, ठीक है। देखते हैं भाई हम इसे रन करके,
से हमें एरर दे दी है, फिर से वही एरर, सेम एरर हमेशा। ये अब हमारा हेलो 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 रो में आ गया। अब मुझे चाहिए ये कॉलम में। ये अब हम कॉलम में करके देखते हैं। ये हमारा कॉलम तरह से आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट तो कॉलम है, तो मैं क्यों लिखूँ, मुझे तो नहीं लिखना चाहिए। तो मैं हटा के भी देख लेती हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। रिफ्रेश हो रहा है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही रिस्पॉन्स होगा, उसी तरह से ये हमें दिखाई देगा। चलो अब हम अपने बैकग्राउंड कलर जो मेरा वाइट था उसको मैं रेड कर देती हूँ। रेड नहीं, ब्लू नहीं, रेड ही कर देते हैं। चलो लेट्स सी रेड से क्या होता है। रेड कर दिया है मैंने, ठीक है, ये तो हो गया मेरा रेड। अब हम देखते हैं रेड करने के बाद ये पूरा रेड हो गया है बॉक्स, क्योंकि ये कंटेनर के लिए ये पूरा मेरा व्यू है जो मेरा एक बॉक्स की तरह। अब मैं चाहती हूँ मेरे टेक्स्ट में चेंजेस हो। अब मैं हेलो को यहाँ पे बॉर्डर देना चाहती हूँ, उसका बॉर्डर विड्थ देना चाहती हूँ, उसका प्रॉपर हाइट और विड्थ देना चाहती हूँ। चलिए देते हैं। अब हम इसका हाइट देते हैं। पहले तो नॉर्मल हाइट दे दी हमने यहाँ पर, वो हमारी नॉर्मल हाइट हो गई 80। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं इसका विड्थ जो कि हमने 80 दे दिया है। अब हम यहाँ इसका बॉर्डर विड्थ दे देते हैं। बॉर्डर विड्थ मैंने 3 दे दिया है। अगेन मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर हमारा है स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, चलो स्काई ब्लू देते हैं, येलो देते हैं, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो दे दिया है मैंने। अब उसके बाद मुझे देखते हैं हम क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, या कुछ ठीक ठीक हो रहे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। अच्छा, बॉर्डर विड्थ जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने विड्थ का W कैपिटल लिखा है। ये हमारा आ गया येलो कलर में। चलो अब हम टेक्स्ट को भी अलाइन करते कि हमारा टेक्स्ट जो हो वो जिस भी बॉक्स में है, जैसा भी उसका बॉर्डर है, उस बॉर्डर में वो ठीक से अलाइन रहे। तो हम चाहते हैं कि वो सेंटर अलाइन हो हमेशा। चलिए देखते हैं हम सेंटर अलाइन। ठीक है, सेंटर अलाइन कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। अब मुझे इसका सेम विड्थ भी इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हेलो प्रॉपर लाइन में नहीं आ रहा था। अब हमारा आ गया है, सेंटर में भी आ गया है मेरा। अब ये तो हो गया मेरा एक टेक्स्ट जिससे मैं बॉक्स भी बना सकती हूँ, कैसे बना सकती हूँ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब आती है फ्लैक्स की बारी। अब मैं फ्लैक्स को कैसे यूज़ करती हूँ। अब मैं फ्लैक्स को यहाँ पर दे देती हूँ कि फ्लैक्स 2 1 और कॉमा। हाँ, ये देखते हैं हम, फ्लैक्स ने पूरा लेआउट का स्पेस कंप्लीट ले लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ फ्लैक्स बताया था कि इस फ्लैक्स 1 ने पूरा मेरा स्क्रीन का लेआउट यूज़ कर लिया। इसी तरह इस फ्लैक्स ने भी मेरा लेआउट पूरा यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब अगर इस फ्लैक्स 1 में मैं कुछ अलग और करना चाहूँ तो क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये जो फ्लैक्स 1 है इसका मतलब होता है कि रेशो लेना, कि आपकी पूरी स्क्रीन का एक रेशो होता है। उस स्क्रीन का अगर 1 है तो वो पूरा 1 मतलब फुल रेशो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 बॉक्स की तरह हमारे जो टेक्स्ट दिख रहे हैं, ये 3 बॉक्स हैं। तो इन तीनों बॉक्सों ने 1:1:1 का रेशो ले लिया है, जो कि पूरे लेआउट को कवर कर लेगा। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो उसने ले तो लिया है पूरा, अब मैं इस व्यू में ये जो बॉक्स है उन्हें प्रॉपर सेट करना चाहती हूँ। तो क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सेंटर के अलावा। सेंटर के अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है फ्लैक्स डैश स्टार्ट। देखते हैं प्रॉपर्टी का क्या होगा।
इस तो कुछ भी नहीं हुआ हमें। ये तो सेम वही काम कर रहा है जो कि हमारे उसने किया था। हम यहाँ पे स्पेस अराउंड करते हैं। चलिए, तो कंटेनर में हमने यहाँ पर क्योंकि फ्लेक्स 1 ले रखा है इसलिए ये हमें है। ये देखिए, मैंने जैसे ही यहाँ से फ्लेक्स हटाया उन्होंने तीनों ने अपना अपना स्पेस ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्लेक्स डैश स्टार्ट, तो देखते हैं क्या होता है। ये तीनों इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब फ्लेक्स स्टार्ट और इस तरह की जो भी मेथड्स होती हैं वो हम कहाँ देख सकते हैं, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं अपने। अच्छा, एक बात देखिए, जो रेड रेड है ये मेरी सारी एरर्स है, जो भी हमारी एरर्स आई थी वो यहाँ भी हमें शो होती हैं। अब मैं जाती हूँ रिएक्ट नेटिव के डेवलपर पे। चलिए, रिएक्ट नेटिव डेवलपर हम ओपन करते हैं। यहाँ जब आप डॉक्स पे जाते हैं या जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ना डिज़ाइंस के लिए कुछ कुछ सामान दिखता है उसमें, जैसे ये स्टाइल दिया हुआ है, उसमें स्टाइल में उसको कैसे यूज़ किया है, उसका क्या हाइट है, उसका क्या विड्थ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इमेज, कलर, रेफरेंस सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद हम कंपोनेंट्स पे आते हैं। जिस भी तरह के कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ होते हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उस वो आपको यहाँ पर लिस्ट आउट मिलेगी। एक्सेसिबल प्रॉपर्टी है, ऑन स्टार्ट है, ये है, वो है। वो इन्हीं प्रॉपर्टी को कई बार हम लोग एपीआई भी कहते हैं। ठीक है, अलर्ट के लिए क्या होगा, स्टाइल शीट की क्या क्या होंगी प्रॉपर्टीज़, एपीआईज, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिस्ट आउट में मिल जाती हैं, हमें जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हमें ये काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ये हमारा फ्लेक्स स्टार्ट हो गया है, स्पेस अराउंड हो गया है। ठीक है, इस तरह हम इसे यूज़ करते हैं। अब हम टेक्स्ट के बीच में चाहते हैं मार्जिन दे दें। ये हमने स्पेस अराउंड कर दिया है, हमारा कहाँ है। चलिए, अब हम वापस से अपना सेंटर ही ले आते हैं। हम सेंटर में आ गए हैं। चलिए हम इसके बीच में हम एक और काम करते हैं, हमें थोड़ा सा मार्जिन देना है एक दूसरे से। तो हम यहाँ पे मार्जिन टॉप नाम का एक प्रॉपर्टी है, हम उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। हम मार्जिन टॉप दे देते हैं 10। तो चलिए देखते हैं मार्जिन टॉप से क्या होता है। ये थोड़ा थोड़ा सा स्पेस ले लेगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट क्या होता है? इनलाइन स्टाइल शीट होता है कि जिस तरह हमने यहाँ पे स्टाइल लिखा है तो यहीं पर हम अपना पूरा ये स्टाइल शीट का चीज़ें लिख दें। ये होता है हमारा इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ से ये टेक्स्ट हटा देते हैं। ये सारी चीज़ें हटा दो भाई, नहीं तो सब एरर ही एरर हो जाएगा। मुझे दो टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये भी हटा देती हूँ। अभी मुझे ये स्टाइल प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, बट मुझे ये वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कहीं ऑब्जेक्ट कॉल ही नहीं कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या क्या दे देती हूँ? मैं दे देती हूँ मेरा फ़ॉन्ट साइज़। मुझे फ़ॉन्ट साइज़ देना है। फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया मैंने अपना 30 दे दिया है। देन कॉमा, देन बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ मैं। इस बार मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ स्काई ब्लू दे देती हूँ, ब्लू दे देती हूँ, स्काई ब्लू दे देती हूँ। चलो नहीं, ब्राउन नहीं, ब्लू, ब्लैक, वाइट। येलो हमारा वाइट कलर में आ गया। इसे बोलते हैं हम इनलाइन। ओके, इसे हम इस पूरी एक ही लाइन में जब हम स्टाइल शीट लिख देते हैं उस रिटर्न के अंदर उस टेक्स्ट के साथ, उसे हम इनलाइन स्टाइल शीट कहते हैं। अब याद रखना है कि फ्लेक्स, डायरेक्शन, अलाइनमेंट, आइटम और जस्टिफाई कंटेंट का कॉम्बिनेशन ही यूज़ करते हैं हम। अगर आप वेब डेवलपमेंट आता है तो आपने CSS तो पढ़ी ही होगी, और CSS पढ़ा है तो बेसिक CSS आपका, तो ये जो सारा स्टाइल शीट है वो CSS से ही इन्फ्लुएंस होकर प्रभावित होकर आया है, पर ये CSS नहीं है, इसे हमें याद रखना होगा।
अगर आप पे नहीं आता है तो हम सीख लेंगे। CSS कोई बहुत बड़ा काम नहीं है या कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है जो हमें नहीं आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका नाम है टू डू लिस्ट। उसका वायर फ्रेम भी मैं आपको तभी दिखाऊंगी कि हम किस तरह का हमारा स्क्रीन बनाने जा रहे हैं जो हमारे मोबाइल पे दिखेगा। ओके, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।